गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस 8 के गुणनखंड करेंगे। 2 पे चला 4। ये माइनस हमें क्या कहता है कि आपने इसके जो टुकड़े बनाने हैं वो माइनस करके बनाने हैं। 4 में से 2 गया 2, क्या बीच वाले ये हमें चाहिए। 4 में से 2 गया 2, 2 मिल गया है, हाँ मिल गया है। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 4 और 2। माइनस ने हमने क्या बताया है, माइनस हमें बता रहा है कि इसके जो टुकड़े बनेंगे माइनस करके बनेंगे। 4 में से 2 गया 2, ये तो मिल गया है। साथ में माइनस हमें क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि जो गुणनखंड जो टुकड़े का आपने करे उसके निशान कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। देखो यदि यहाँ प्लस का साइन होता है तो निशान एक जैसे होते हैं, और यदि यहाँ माइनस का साइन है तो निशान अलग अलग होते हैं। बड़ा किस चीज का, इसका माइनस का 4 और प्लस का 2, ये आपके गुणनखंड बन गए हैं। तो इसके जो गुणनखंड आए आपके पास, इसके जो टुकड़े बने वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसके जो टुकड़े बनाने की प्रैक्टिस हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली है। वहां से मैं चाहता हूं कि पहले आप वहां से इसके टुकड़े बनाने सीख लें। अब उसके बाद यहां से कॉमन का मतलब है कि ऐसी स्टेटमेंट कौन सी है जो इसमें भी है और इसमें भी है, वो है x इसमें भी और x इसमें भी। तो आपने क्या लेना, x तो ले लिया बाहर। देखो यहां x कितने हैं, 2 स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब x के वर्ग का मतलब x गुणा x, यानी कि x यहां पर 2 है। एक x तो बाहर आ गया, यहां पर क्या बचेगा x माइनस, यहां से x बाहर आ गया, क्या बचेगा माइनस 4। उसके बाद अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में किस चीज का पहाड़ा दोनों के अंदर है। भाई जो पहाड़ा इसमें भी है इसमें भी है, वो क्या है 2 का पहाड़ा इसमें भी और 2 का पहाड़ा इसमें भी। तो आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया बाहर। अब 2 तो बाहर आ गया है, यहां क्या बचेगा x माइनस 2 के पहाड़े में 8 कहां पर आएगा, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चुके 8, तो कितने पे आएगा 4 पे। और वैसे भी आपको पता है ये दोनों ब्रैकेट हर हालत में सेम होंगी। x माइनस 4 यहां पर है तो x माइनस 4 यहां पर होगा। अब x माइनस 4 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 2। ये तो आपके बन गए हैं गुणनखंड। लेकिन आपने क्या बनाने हैं, आपने निकालने हैं इसके शून्यक। अब शून्यक निकालो। इसके शून्यक निकालने के लिए अब शून्यक निकालने के लिए क्या करोगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 4 ये टर्म भी 0 के बराबर आ गई है और x प्लस 2 ये भी 0 के बराबर आ गया है। ये गुणनखंड भी 0 के बराबर और ये गुणनखंड भी 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। माइनस का 4 जब दूसरी साइड में जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 4 के। और यहां से प्लस का 2 जब दूसरी साइड में जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, x किसके इक्वल आ गया माइनस 2 के। तो आपके पास 2 गुणनखंड आ गए हैं। ये सॉरी आपके पास 2 जीरोज आ गए हैं, x बराबर 4 के और x माइनस 2 के। लेकिन हमने क्या निकालना कि जीरोज के अंदर और इनके जो गुणांक है इनके बीच में संबंध को स्थापित करके उसको सत्यापन करना है। आगे करते हैं। शून्य क्या है, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, ये हमारे 2 शून्यक आ गए हैं। लेकिन अब हमने करने हैं इसके गुणांक। यहां पर यहां पर हम इसका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इसका तुलना करेंगे। तो यहां से ये बड़ा a की वैल्यू आ गई है 1। देखो जिसका कोई भी गुणांक नहीं है 1 तो है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है 1। इसी प्रकार से निकालेंगे b की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस के 2। और इसी प्रकार से क्या निकालेंगे c, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस के 8। देखो x स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है उसको a बोलते हैं, x के आगे जो लगा हुआ है उसको b बोलते हैं, और जो पीछे बचता है इसको c बोलते हैं। हमने इसको क्या करा, इससे कंपैरिजन किया।
अब ए बी सी ये आ गए हमारे पास गुणनखंड, और जीरोस क्या है हमारे पास, शून्य क्या है हमारे पास 4 और 2, इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -4। अब हमने निकालना है शून्यक में और गुणांकों में संबंध। चलो शून्यकों का योग पहले करेंगे, शून्यकों का योगफल करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि इन शून्यकों का योगफल निकाल के देखते हैं किसके इक्वल आता है। शून्य कौन से है भाई, शून्यक है 4 और -2, यानी कि 4 और -2 इनको जोड़ते हैं, जोड़ते समय साइन चेंज होता कोई भी, तो कितना आंसर आ गया 2। यानी आप क्या कहने हो कि शून्यकों का योगफल बराबर आया है 2 के, चाहे यहां लिख दो बराबर आया है 2 के। इसको लिख देते हैं समीकरण 1, इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 1। 4 - 2 बराबर आया 2 के, जिसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, माइनस नहीं है, लंबा है, थोड़ा जगह कमी है, तो इक्वेशन नंबर 1। और माइनस का b अपॉन a निकालते हैं। b अपॉन a किसके इक्वल आएगा भाई, माइनस, ये माइनस तो है ही है, उसके बाद b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू भी -2 है। देखो एक माइनस तो पहले ही है और एक b की वैल्यू -2 में है, और अपॉन में a, बटे में कितना आएगा a की वैल्यू कितनी है 1, ये भी कैलकुलेट करके कितना आया 2/1, और चाहे 2 लिखो ना लिखो अपॉन में 2 ही आया है, और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से दोनों की एक साइड बराबर आ रही है, ये भी 2 के बराबर है और ये भी 2 के बराबर है। जब दोनों की एक साइड बराबर आ रही है तो ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाता है कि देखो ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, इसका मतलब उसकी जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगी, यानी कि ये बराबर हो जाएगा। तो यहां से आया आपके पास कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर है -b/a। एक तो यही हमने प्रूव करना था कि शून्यकों का योगफल का सत्यापन हो गया कि शून्यकों का योगफल जो बराबर होता है वो -b/a के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं सॉरी, और अभी हमने निकालना है कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है। अब आगे करते हैं शून्यकों का गुणनफल, इससे आगे यहां चल रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपने लिख चुके हैं पहले ही। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके ऊपर आएगा, शून्य कौन से आपके पास 4 और -2, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस माइनस 4 दूनी 8, और ये आई आपकी समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 आ गया है। यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल आया वो आया आपके पास -8। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे निकालेंगे c/a, c/a। अब c/a किसके इक्वल आएगा भाई, c कितना है ये नहीं लिखना दोबारा, आपने तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं तो ये है कि मिट ना जाए। आपने जो शून्यकों का योगफल में संबंध स्थापित करा उसके बाद आपने यहां लिखना है, ये वाला कवर करना है। c/a, c/a, c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1 चाहे लिखो ना लिखो -8, ये आई है समीकरण नंबर 4। अब देखो जरा, समीकरण नंबर 3 में भी -8 है, समीकरण नंबर 4 में भी -8 है, यानी कि लेफ्ट जो आपकी राइट साइड आई है ये भी -8 और ये भी -8। अब क्या करेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 क्या कहती है आपके पास भाई, समीकरण 3 में यदि एक साइड बराबर होगी है 3 और 4 में, तो इसका मतलब उसकी राइट लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा c/a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
ये किसके बराबर आया, c बटे a के। यही हमने प्रूव करने थे। तो शून्यकों का योगफल आया था माइनस के b बटे a और शून्यकों का गुणनफल आया है c बटे a के। यहां पर आपका क्वेश्चन क्या जाता है, खत्म हो जाता है कि शून्यकों का गुणनफल आया है c बटे a के और शून्यकों का योगफल आया था माइनस के b बटे a के। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे करते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब आपने जो गुणनखंड बनाने हैं, पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 एकम 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 प्लस का 4। अब इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे ये। प्लस का 4 क्या कहता है, प्लस का 4 कहता है कि इन दोनों को जोड़कर बीच वाला आना चाहिए। 2 और 2 को जोड़ा तो कितना आया, 4। हाँ भाई, 2 और 2 दोनों को जोड़कर 4 आ गया है। तो इसका मतलब टुकड़े बने आपके पास 2 और 2। प्लस हमें क्या कहता है कि दोनों को जोड़कर बीच वाला आना चाहिए, साथ में दोनों के निशान भी एक जैसे होना चाहिए। अब निशान दोनों के या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। किसके अकॉर्डिंग होंगे, इसके। तो यदि ये माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसके जो टुकड़े बने वो बने 2 और 2। यहां से कितना आया फिर आपके पास, 4s² माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1। ये आपके पास के गुणनखंड बन गए हैं। अब देखो जरा यहां पर क्या कॉमन है। सबसे पहले देखें किस चीज का पहाड़ा इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें और इसमें किस चीज का पहाड़ा है, 2 का। 2 इसमें भी और 2 इसमें भी। तो आपने क्या करना है, यहां से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन, और साथ में क्या है, s इसमें भी s इसमें भी, तो साथ में s भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब यहां पर 2 के पहाड़े में 4 कहां पर आएगा, 2 पर। 2 के पहाड़े में 4 कहां पर आएगा, 2 पर। तो 2 साथ में एक s बाहर आ गया। देखो यहां s कितने हैं, 2, और यहां s कितना है, 1। 2s में से एक s तो बाहर आ गया है, क्या बचेगा, s माइनस, भाई यहां 2 भी बाहर 1 भी बाहर, यानी कि सारा का सारी स्टेटमेंट तो बाहर आ गई है। 2 भी बाहर, s भी बाहर, क्या बचेगा, क्या बचेगा। यदि कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचेगा। ये हो चुका है बार बार। यदि कुछ नहीं तो 1, तो यहां से कितना आ गया, 1। अब आगे देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या कॉमन है। दोनों में अंदर किस चीज का पहाड़ा है, दोनों के अंदर कोई चीज दिखती है, दोनों के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। यदि कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 तो कॉमन है। तो यहां पर दोनों में 1 कॉमन, -1 माइनस बाहर आया तो माइनस का हो गया प्लस और प्लस वाला हो गया माइनस। इस आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट हर हालत में सेम होनी चाहिए। जो टर्म ये है वही टर्म ये होगी, दोनों टर्म हर हालत में सेम होंगी। 2s माइनस 1 इसमें भी, 2s माइनस 1 इसमें भी, यानी कि 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ठीक है भाई। तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और जो बचता है यहां से 2s और -1, यहां से भी 2s माइनस 1। इस प्रकार से ये तो आपके पास गुणनखंड बन चुके हैं। लेकिन पहले क्या निकाल लेंगे आप, इसके शून्यक। शून्यक निकालने के लिए इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। लिखना है अपने यहाँ शून्यक निकालने के लिए, पिछली वीडियो में लिख चुके हैं हम। शून्यक निकालने के लिए क्या होगा, 2s माइनस 1 ये भी 0 के बराबर, और यहां से 2s माइनस 1 ये भी 0 के बराबर। यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 1 उस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा, प्लस का। तो 2s इक्वल टू 1 बराबर 1 के, माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का 1 हो गया है। लेकिन वैल्यू किस चीज की निकालनी है आपने, s की। तो यहां से s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, गुणा में 2 है तो कहां चल जाएगा, बटे में 2। तो s की वैल्यू आई 1/2। इसी प्रकार से यहां माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो किस चीज को हो जाएगा, प्लस का। 2s बराबर आ गया 1 के, और s किसके बराबर आ गया, 1/2 के। तो इसके 2 शून्यक निकल के आए, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। लेकिन हमने क्या निकालना है, शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में सत्यापन। गुणांक कौन से होते हैं, जो आपके पास समीकरण दी थी आपके पास 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको कंपेयर as² प्लस bs और प्लस c से।
यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। देखो s स्क्वायर के जो आगे है वो a है, यानी s स्क्वायर के आगे a और s के आगे b, और जो कांस्टेंट बचता है, जो पिछली टर्म बच गया वो c है। यहां से हमारे पास आ गया a की वैल्यू आ गई है 4, b की वैल्यू आई -4 और c की वैल्यू आ गई है 1। ये तो हमारे पास गुणांक है और ये हमारे पास शून्यक है। हमने पहले निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों के जो शून्यकों में और गुणांकों में हमने संबंध स्थापित करना है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके इक्वल आएगा भाई? शून्य कौन से आपके पास 1/2 और 1/2, दो इन यही शून्य तो है, 1/2 ये और 1/2 ये। अब यहां से क्या एलसीएम आएगा, इन दोनों का जोड़ कैसे करेंगे? एलसीएम लेके, क्योंकि आपको पता है कि यदि बटे वाली संख्याएं होती हैं, अपोन की जो स्टेटमेंट होती है उनको हम एलसीएम लेके जोड़ते हैं। 2 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 2। 2 के टेबल में 2 कहां पर आएगा? 1 पर। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि 2 के पहाड़े में 2 कहां पर आएगा? 1 पर। 1 को ऊपर गुणा करेंगे 1 एकम 1। 2 के पहाड़े में 2 कहां आएगा? 1। 1 को ऊपर गुणा करेंगे 1 एकम 1। 1 और 1 2, और 2 के बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल 1। यानी कि आपके पास जो शून्यकों का योगफल आया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यह आया आपके पास 1। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं माइनस का b/a, माइनस b/a। हर क्वेश्चन में आपने माइनस b/a ही निकालना है। माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई? b की वैल्यू है -4, माइनस के 4 और बटे में a कितना है आपके पास? a की वैल्यू भी 4 ही है, यानी ये कैंसिल करके माइनस, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 4/4 और कितना आ गया? 1। यानी कि आपके पास माइनस का b/a, ये भी किसके बराबर आया? 1 के। माइनस b/a माइनस b/a, ये भी किसके इक्वल आ गया? 1 के। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 भी 1 के बराबर है, समीकरण नंबर 2 भी 1 के बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर किसके हो जाएगा? माइनस b/a। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर आया माइनस b/a। तो एक रिजल्ट ये आपके पास निकल के आ गया जो हमें चाहिए था। हमें चाहिए था कि जो शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में क्या संबंध आया। तो शून्यकों का योगफल बराबर है माइनस b/a। एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया है। अब दूसरा रिजल्ट निकालते हैं कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर? शून्य कौन से हैं भाई? 1/2। शून्य का आपके कौन से हैं? 1/2 और 1/2, यही दो शून्य है ना। इनका गुणनफल किसके बराबर आएगा? तो शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 किसके बराबर आया? 1/4 के। 1 एकम 1, ऊपर वाले को गुणा करते हैं, नीचे को नीचे से गुणा करते हैं, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर आया आपके पास? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये आ गया आपके पास 1/4 के बराबर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे हम, क्योंकि 1 2 तो पहले मान लिया हमने। तो समीकरण 3 क्या है आपके पास? शून्यकों का गुणनफल आया 1/4 के। और c/a, हमेशा c/a ही निकाल लेंगे। फिर योगफल के केस में माइनस का b/a निकाल लेंगे और गुणनफल के केस में c/a निकाल लेंगे। c/a, c की वैल्यू कितनी है भाई? 1, a की वैल्यू कितनी है? 4।
तो क्या आंसर आया इसका 1/4 और ये समीकरण नंबर 4 निकल के आ गई है आपके पास। शून्यकों का गुणनफल बराबर है C/A, यानी कि C/A की वैल्यू कितनी आई 1/4 की। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगी, एक साइड तो बराबर है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, यानी कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आएगा भाई, C/A के। तो दूसरा रिजल्ट आपके पास ये निकल के आ गया जो हमने निकालना था। पहला रिजल्ट आया कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के B/A, और दूसरा रिजल्ट आया शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A के। फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास द्विघात बहुपद है इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे कि सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर, और सबसे बाद सबसे छोटी पावर। यहां पर शक्ति कितनी है इसकी 2, x की शक्ति 2, यहां पर x की शक्ति 1 और यहां पर x की शक्ति 0 है, यानी x नहीं है यहां पर हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ठीक तरीके से लिखेंगे 6x² माइनस 7x और माइनस 3 सबसे बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर और उसके बाद सबसे छोटी पावर। अब क्या करेंगे, इसके आपने क्या करने हैं, इसके गुणनखंड बनाने हैं आपने पहले। तो गुणनखंड बनाने के लिए जो इसका गुणांक है इसको इससे गुणा करेंगे, यानी कि -18 के हिसाब से आप टुकड़े करेंगे इसके। 2 पे चलेगा 9 और 3 पे चलेगा 3। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन हमें क्या बताता है, माइनस साइन बताएगा कि इन दोनों को घटा के बीच वाला आना चाहिए। 9 में से 2 गया 7, क्या 7 है, हाँ 7 है। तो इसका मतलब इसके जो गुणनखंड बनेंगे, इसके जो टुकड़े बनेंगे वो 9 और 2 बनेंगे। पहली बात, माइनस हमें क्या बताता है कि घटा के बीच वाला आना चाहिए, आ गया है। और माइनस हमें यह भी बताता है कि निशान अलग अलग होंगे इनके, भाई निशान कैसे होंगे, अलग अलग। बड़ा किस चीज का होगा, इस चीज का, बड़ा होगा इस चीज का और छोटा होगा इससे उल्टा। तो इसके जो टुकड़े बने आपके पास, 7 के जो टुकड़े बने वो बने माइनस का 9 और प्लस का 2। 6x² माइनस का 9x और प्लस के 2x माइनस 3, ये आपके पास इसके टुकड़े बन गए हैं। यहां से कॉमन लेंगे, किस चीज का पहाड़ा दोनों में है, इसमें और इसमें किस चीज का पहाड़ा है, 3 का। 3 दूनी 6, 3 3 9, तो दोनों के अंदर 3 का पहाड़ा है, इसका मतलब 3 तो बाहर आ गया है, यहां से 3 बाहर, और साथ में क्या बाहर है अभी, x इसमें भी, x इसमें भी, तो x भी बाहर। अब 3 का पहाड़ा यहां तक पढ़ेंगे, 3 के पहाड़े में 6 कहां पर आएगा, 2 पर, तो यहां कितना आ गया 2। साथ में एक x भी तो बाहर आ गया है भाई, 3 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा 6 तक पड़ा 2, x कितने थे 2, एक x बाहर आ गया, एक x तो बचेगा। 3 के पहाड़े में 9 कहां पर आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो कितने पे आया 3 पे, और x तो बेटे बाहर आ गया। देखो 3 का पहाड़े में 6 कहां आया 2, x कितने थे 2, एक x बाहर आ गया, यानी यहां से टोटल मिला के 2 बचा और एक x बच गया। यहां पर माइनस का माइनस, 3 के पहाड़े 9 तक पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 आया, x तो बाहर आ गया था, यानी कि 2x माइनस 3। अब बात करें इसमें क्या कॉमन है, कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, कोई पहाड़ा जो इसमें भी हो इसमें भी है, नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एक तो कॉमन है। अब एक कॉमन आ गया आपके पास, यहां से क्या बचेगा, यानी कि जब एक कॉमन आता है सेम एज इट इज आ जाता है यार, कुछ भी नहीं बचता फिर, ये ऐसी, मतलब कि जब एक कॉमन लेते हैं तो सारा का सारा बच ही जाता है। तो 2x माइनस 3 सेम का सेम यहां आ गया। और वैसे भी आपको पता है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हर हालत में सेम होगी, अंक के मीच के लिख दिया करो यार। अब 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और यहां से 3x प्लस 1 जो बच गया, 3x प्लस 1, ये तो इसके गुणनखंड बन गए हैं भाई। क्या बन गए हैं, गुणनखंड। अब क्या निकालने आपने, इसके शून्यक, इसके क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि 2x माइनस 3 ये भी 0 के बराबर और 3x प्लस 1 ये भी 0 के बराबर। 2x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रखेंगे, 3x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे,
यहां से x की वैल्यू निकालेंगे भाई, माइनस का 3 उस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा, प्लस का 3। 2x बराबर है 3 के, यहां से x की वैल्यू निकालो, 2 क्या में आया, गुणा में, तो 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, बटे में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/2 के। एक शून्यक तो आपके पास ये आ गया है, x बराबर है 3/2। यहां पर दूसरा शून्यक निकालते हैं। पहले प्लस का 1 जब उस साइड जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। 3x बराबर है -1, प्लस का 1 उस साइड गया तो माइनस का 1 हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, x की। 3 इधर किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, गुणा में है, तो उस साइड जाके बटे में हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। या इस प्रकार से x बराबर -1/3। तो आपके पास 2 शून्यक निकल के आए, एक शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। अब क्या करते हैं, इन शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। दिया गया बहुपद क्या है आपके पास, 6x² -7x और -3, ये बहुपद आपको दिया हुआ था। अब यहां पर a, इसको जो ax² प्लस bx प्लस c, ax का वर्ग प्लस b, इससे क्या करेंगे हम, इसको सत्यापित करें, सॉरी इससे हम कंपैरिजन करेंगे इसका। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 6, a कितना आया आपके पास 6, और b कितना है आपके पास -7, और c कितना है आपके पास -3। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। ये 3 प्रकार से a b c की वैल्यू निकल गई है। ये क्या है आपके गुणांक, ये क्या है गुणांक, और ये क्या है आपके शून्यक। इन शून्यकों में और गुणांकों में, इनमें आपको संबंध स्थापित करना है। अब पहले क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इससे आगे चल रहा है क्वेश्चन, ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि इन दोनों का जोड़ किसके बराबर। शून्य कौन से आपके पास, एक तो 3/2 है और दूसरा -1/3 है। इन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे, 3/2 का और -1/3 का। तो 3/2 और -1/3 इन दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। 2 के पहाड़े में 3 कहां आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 3 कहां आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 के पहाड़े में 3 आएगा 3 पर, उस 3 को परगुणा करते हैं, 3 तिया 9। 3 के पहाड़े में 2 कहां पर आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, उस 2 को परगुणा करते हैं। ये आप बेसिक मैथ में कर चुके हो पहले ही। अब आपके पास प्लस माइनस निशान अलग अलग हैं, घटेंगे। 9 में से 2 गया 7, 7/6। तो शून्यकों का योगफल आया 6, शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का आपके पास योगफल आया वो आया 6/7 के। इसको समीकरण 1 बना देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब आपने क्या निकालना है, -b/a। हमेशा शून्यकों के योगफल के बाद आपने -b/a ही निकालना है। तो माइनस का b/a ये किसके बराबर आएगा, क्योंकि शून्यकों का तो आ गया रिलेशनशिप। अब गुणांकों के बीच में निकाल रहे हैं, गुणांक क्या आएगा, तो माइनस का b/a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6। भाई ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। कितना आएगा, 7/6, और ये हर हालत में बराबर आएंगे। ये भी क्लियर है बिल्कुल बात। तो आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये साइड, पिछली साइड जो है बराबर है, ये भी 7/6, ये भी 7/6। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाता है कि जो यदि इसकी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगी अपने आप ही, यानी कि ये दोनों चीजें भी क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएंगी। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर आ गया, -b/a। यही हमने रिलेशन निकालना था। शून्यकों का योगफल बराबर आ गया -b/a। ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था।
मतलब इसी को हमने वेरीफाई करना था, इसी को हमने सत्यापन करना था कि शून्यकों के बीच में जो संबंध है और गुणांकों के बीच में जो संबंध आएगा उनको हमने सत्यापन करना था। तो एक संबंध तो आपके पास निकल गया है कि शून्यकों का योगफल बराबर आया है माइनस के b बटे a। अभी हमने निकालना है कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आएगा। अब वो निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों को गुणा करके देखो भाई, शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक आपके पास 3/2 और दूसरा शून्यक माइनस के 1/3, इनको गुणा करो दोनों को। 3/2 को गुणा करेंगे, 3/2 को गुणा करेंगे माइनस के 1/3 से, 3 से 3 कैंसल, क्या बचेगा आपके पास माइनस का 1/2। तो शून्यकों का गुणनफल आया माइनस के 1/2 के बराबर, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर आया -1/2। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। और इसी प्रकार से आप निकाल लो समीकरण नंबर 4। शून्यकों के गुणनफल के बाद क्या निकालना होगा, c बटे a, c बटे a, c बटे a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, c बटे a, c कितना है भाई -3, और a की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू 6, इसको कैंसिल करेंगे 3, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2, किसी का माइनस का। ये समीकरण नंबर 4। आप देख रहे हो समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों में ही एक साइड बराबर है, पिछली साइड बराबर होगी। यदि एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर होगी, और वैसे हर हालत में बराबर ही आएंगी, चिंता मत करो। तो यहां से समीकरण 3 और समीकरण 4 भी आपके, समीकरण 3 और समीकरण 4 से यदि एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर आ गया भैया आपके पास, ये आ गया c बटे a के, c बटे a के। और आपने एक रिजल्ट आपके पास ये भी सत्यापन हो गया है।